गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिक्स के अंदर सेल स्क्रिप्टिंग के कुछ और कंसेप्ट जो हमने पिछली क्लासेस में नहीं पढ़े थे। पिछली क्लासेस में हमने पढ़े थे लूप्स के, अपने पढ़े थे किस प्रकार से लूप्स को लगाया जाता है। ठीक है, इस बार हम पढ़ेंगे जो बचे हुए लूप्स, यानी कि आज पिछली क्लास में हमने फोर लूप को नहीं देखा था। अब फोर लूप को हम स्टडी करेंगे कि फोर लूप को किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो फोर लूप के द्वारा हम किसी भी लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनको अपन रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर आपकी कोई एक लिस्ट है, इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। फोर वेरिएबल इन इन कीवर्ड्स है और लिस्ट के आइटम्स वर्ड वन, वर्ड टू, वर्ड थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। डू स्टेटमेंट to be executed for every word। ठीक है, एंड डन। ये इसका सिंटैक्स होता है जिसको अपन समझेंगे अच्छे प्रकार से। यानी कि यहाँ पे अपन पहले फोर लूप लगाना है अपने को। फोर, यहाँ पे एक वार, एक वेरिएबल का नाम है इन, और एक लिस्ट आइटम इन कीवर्ड है, और वेरिएबल वेरिएबल का नाम है। सो जीरो अपनी एक लिस्ट आइटम है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, डू इको इको स्टोर वेरिएबल। जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल पहले इस आइटम के लिए रन होगा, फिर इस आइटम के लिए, और इस तरीके से, और डन। ठीक है, सो लूप्स नाम के अपनी फाइल है, इसको अपन रन कराते हैं। एस एच आप देखोगे यहाँ पे जीरो से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हर एक के लिए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है। लिस्ट आइटम्स डॉलर वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से हर एक आइटम, हर एक जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो अपना वेरिएबल है, ये हर एक लिस्ट आइटम के लिए इस चीज को प्रिंट करेगा। और ऑटोमेटिक हर एक वैल्यू लिस्ट आइटम फर्स्ट पहले जीरो प्रिंट होगा, फिर वन होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है ये। वेरिएबल एक वेरिएबल का नाम है जिसमें वर्ड वन, वर्ड टू आदि है। प्रत्येक वर्ड के लिए कमांड को रन किया जाता है। तो ये अपना फोर लूप को इस्तेमाल करने का तरीका है। इसके बाद जो है अपना अनटिल लूप। इसके बाद अपना जो है अनटिल लूप है, जिसका उद्देश्य होता है कमांड, जब वाइल लूप है उससे जस्ट अपोजिट होता है। वाइल लूप में तो कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तब एग्जीक्यूट होता है, जबकि अनटिल के अंदर जब कंडीशन, जब तक ट्रू नहीं हो जाती तब तक रन होता है। जैसे कंडीशन ट्रू होगी स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन होना। ठीक है, तो अनटिल का जो सिंटैक्स होता है वो इस प्रकार होता है। अनटिल लूप कंडीशन, अनटिल कमांड डू
स्टेटमेंट executed until command is true, until command is true. Okay, and done. ये इसका सिंटेक्स है। जब तक कमांड का जो इसका जो है ना, जब तक इसका ट्रू नहीं हो जाता कंडीशन, जब तक ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तरीका क्या है इसका? बिल्कुल वाइल लूप के जैसा ही तरीका है। ओके, until कमांड, ओके, वाइल नाम की जो फाइल है उसको अपन रन कराना है। सो 50 पे कुछ भी लूप कंडीशन रन नहीं होगा। इसको अपने को अब जैसे ही आप 50 करोगे तो 50 से लेकर जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये उसको प्रिंट करेगा। क्योंकि अपने यहाँ पे देखो, अपन यहाँ पे अपोजिट लिख रहे हैं, अनटिल, जब तक इसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर नहीं हो जाती जब तक वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अपन ने 50 किया, 50 इस रेंज में नहीं है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 50 से जब कैसे कंडीशन ट्रू होगी जब तक की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। तो ये अपना अनटिल लूप होता है, जिसके अंदर वाइल लूप से जस्ट अपोजिट होता है। इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट को जब तक एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, अनटिल जब तक कंडीशन ट्रू रहती है जब तक इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं लूप को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे दो चीज़ें अपने पास में है, हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज में दो अपने पास रहता है। एक उसका ब्रेक और दूसरा कंटिन्यू। तो अपन ब्रेक को अपन इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक का काम होता है लूप से बाहर बाहर लाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके अंदर आपको एक वैल्यू अपन ने रीड करी, वाइल जब तक x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है प्रिंट करेगा। ठीक, तो अपन एक लूप लगाते हैं यहाँ पे, $x को प्रिंट कराया, इफ $a, या अपन इसको बात करें $x इक्वल टू 5 है, 5 है, देन ब्रेक, और इफ को अपने क्लोज करना पड़ेगा 5 के द्वारा, और अपने को इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही इंक्रीमेंट अपन रेंज करते हैं 5 जैसे इक्वल होगा लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर लाने के लिए अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही वैल्यू 5 पे आई इस लूप से उसको बाहर आना है। ठीक है, तो इस तरीके से लूप से बाहर निकालने के लिए अपन
ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने, सिंपल सी एक वैल्यू अपन ने रीड किया, कंडीशन लूप में घुसेगा, जैसे वाइल है तो x लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन घुस गया, वैल्यू को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद चेक करना है कि एक 5 के इक्वल है कि नहीं है। 5 के इक्वल है तो ब्रेक को अपन को इस्तेमाल करना है, और ब्रेक के द्वारा अपन किसी भी लूप से कंप्लीटली बाहर आ जाते हैं। इसके बाद है कंटिन्यू। इस कमांड का उपयोग भी ब्रेक स्टेटमेंट के समान ही है, लेकिन ब्रेक पूरे लूप से बाहर आने की बजाय ये करंट इटरेशन से बाहर आता है, ना कि पूरे लूप से आता है। ठीक है, तो इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर लूप के द्वारा। सो इसको अपन करते हैं, अपने पास एक एक आइटम है लिस्ट n1, ये अपनी एक लिस्ट आइटम्स है जिसमें अपने 1 2 3 4 5 6 7 तक की अपनी आइटम्स है। फॉर नम इन $n1, ठीक है, डू क्यूब वेरिएबल अपन इसको असाइन किया, expr $n1 मॉडुलस 2। इस तरीके से अपने को करना है। क्यू के अंदर वैल्यूज आएगी, अगर ये क्यू के अंदर डिवाइड करने के बाद में इफ क्यू इक्वल 0 है, मतलब नंबर इवन है, देन एज ए कीवर्ड इको नंबर इज इवन। इवन है तो अगली वैल्यू को चेक करेगा वो, कंटिन्यू और 5। और लास्ट में अगर इक्वल 0 नहीं है सो इको ओड नंबर और डन। तो ये अपनी वाइल 1 वाली फाइल है, एंड वन नॉट फाउंड हो रहा है क्योंकि इसमें अपन कहीं से कुछ गलती करी है। तो इसको अपन चेक करते हैं कि क्या गलती की है अपन ने। सो अपन थोड़ी सी गलती कर रहे थे, इसको सुधारा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे अपन नम वेरिएबल ले रहे थे, यहाँ पे अपन नम वेरिएबल ही लेना था अपने को, n1 ले रहे थे, जो कि गलत है क्योंकि अपन ने फॉर लूप लगाया है यहाँ पे। तो इस नम वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन अपन ने किया, वैल्यू को सब जैसे ही कोई फर्स्ट लिस्ट का आइटम उठाया उसको मॉडुलस बाई 2 किया। अगर ये इक्वल के 0 है तो नंबर इवन प्रिंट कर देगा, अगर इक्वल 0 नहीं है तो ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। सो लिस्ट का फर्स्ट आइटम इज ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो हर बार क्या है कि पूरे लूप से अब इसने इक्वल 0 हो गया तो इसको अगला आइटम को चेक किया। अगर यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल करते तो बस यहीं पे आके वो ख़त्म हो जाता वो। सो कंटिन्यू के द्वारा सारे लूप के इटरेशंस को कंप्लीट करता है, ठीक है। सो ये यूनिक्स में काम आने वाले कुछ मेजर मेजर लूप्स थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएंगे, ताकि क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओ।
थैंक यू वेरी मच।